हर प्रकार की बीमारियों के बेहतर इलाज के चलते काशीपुर के बाजपुर रोड स्थित ग्लोबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने काशीपुर ही नहीं बल्कि कुमाऊं में अपनी एक अलग पहचान बना ली है। आज ग्लोबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में डीएम कार्डियोलॉजी व एमडी इंटरनल मेडिसिन डॉक्टर कृष्णा जी भट्ट, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्वेता पाठक, जनरल सर्जन डॉक्टर राहुल चौहान के अलावा उत्तराखंड के जाने माने जॉलीग्रांट हॉस्पिटल में सेवा दे चुके प्रसिद्ध हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अरुण ध्यानी व बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रीति उनियाल समेत करीब दर्जन भर अन्य विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा हर वर्ग के मरीजों का सफल उपचार किया जा रहा है। यही कारण है कि सुबह से ही ग्लोबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में मरीजों की कतार लगना शुरू हो जाती है। ग्लोबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के एमडी आशु सुखीजा ने बताया कि यह हॉस्पिटल NABH सर्टिफाइड है। इसमें ESI, आयुष्मान के अलावा TPA कार्ड की कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। यहाँ अनुभवी चिकित्सकों द्वारा जनरल सर्जरी, ट्रॉमा सर्जरी, नी एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट, अल्ट्रासाउंड व इकोकार्डियोग्राम भी किया जाता है। I am qualified MD medicine, DM cardiology. I have done PGDM in diabetes, PGDM in nephrology, PGDM in endocrinology, and I have also passed MRCP specialty exam neurology. So I can handle any medical emergencies, and I am also trained in emergency medicine from UK. So there is nothing in the whole medicine department that which I cannot handle, apart from my parent branch. तो यहाँ पर जो भी मरीज आते हैं इन एमरजेंसी फॉर इंटरनल मेडिसिन सब कुछ हम हैंडल कर सकते हैं। अभी हम न्यूली नेफ्रोलॉजी यूनिट ओपन कर रहे हैं और हमारी कार्डियोलॉजी यूनिट फुली डेवलप नाउ। वी हैव फैसिलिटी फॉर इकोकार्डियोग्राफी, वी हैव फैसिलिटी फॉर ट्रेडमिल, वी हैव फैसिलिटी फॉर हल्टर मेंटर। So shortly after little time we will also open cath lab. And अभी medicine department is fully, neurology is fully developed and लोगों को पता भी नहीं होगा तो I request you can send. And anybody today what is happening is seeing a big hospital, he will think, oh if I enter there मैं वहाँ पे जाऊँ तो मेरा बहुत पैसा खर्चा हो जाएगा, तो लोग डर के नहीं जाएंगे। ओके, तो हम उनको, हमारा मतलब है सर्विस फॉर एवरीबडी। हम सबको ट्रीटमेंट देना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि एक क्लास रिच क्लास को हम देंगे, मिडिल क्लास को नहीं देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और बहुत केस में हम फ्रीली कर रहा है, फ्री ट्रीटमेंट दे रहे हैं। अभी रिसेंटली एक पेशेंट आया था जिसके प्लेटलेट बहुत कम हो गया था और उसके फ्रैक्चर हुआ था लेग, जिसको देहरादून से भी वो लोग बोले कि नहीं हम कुछ नहीं कर पाएंगे आगे। वो यहाँ पर आके हम ट्रीटमेंट किया, उसके प्लेटलेट को ऊपर लाया और उसके ऑपरेशन भी हो गया। मैं डॉक्टर अरुण ध्यानी हूँ, यहाँ पे ग्लोबल हॉस्पिटल में कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन। और इससे पहले मैंने देहरादून में काम किया है, जॉलीग्रांट हॉस्पिटल में काम किया है, MS ऑर्थोपेडिक्स। फिर मैंने हरिद्वार में भी कुछ हॉस्पिटल्स में काम किया है और रिसेंटली आई हैव शिफ्टेड टू दिस काशीपुर। तो अभी आजकल जो परेशानी लोगों को आ रही है, जैसे आजकल क्या एक्चुअली परेशानी तो पहले से भी थी, लेकिन पहले क्या था कि लोग अवेयर नहीं थे। लोग अपना जैसे घुटनों में दर्द हो रहा है, जोड़ों में दर्द हो रहा है, तो उस दर्द को झेलते हुए जा रहे हैं, आगे तक झेलते जा रहे हैं। उनको पता ही नहीं कि उनको समस्या क्या है। वो लास्ट स्टेज में डॉक्टर के पास जाते थे और उस टाइम तक इतनी एडवांस टेक्नोलॉजीज थी भी नहीं। तो जो मुख्यतः जो लोगों को जो दर्द होता है वो जोड़ों में दर्द होता है, कमर का दर्द होता है, सर्वाइकल पेन्स हो सकते हैं, है ना। और दिस इज़ अपार्ट फ्रॉम फ्रैक्चर, जो चोट लगती है, चोट लगने की वजह से चोट होती है, इंजरीज होती हैं, स्पोर्ट्स इंजरीज भी आजकल होती है। जैसे घुटने पर लिगामेंट्स होते हैं तो लिगामेंट कई बार टूट जाते हैं, तो वो सारी दिक्कतें तो होती हैं। लेकिन जोड़ों का दर्द जो है वो थोड़ा सा मैं बोलना चाहूँगा कि लोगों को थोड़ा जानकारी का अभाव है। जैसे कि उनको क्या क्या काम नहीं करने हैं। अगर उनको एडवांस ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो उनको सीढ़ियों का इस्तेमाल कम करना है, नीचे नहीं बैठना है, स्क्वाट जैसे बोलते हैं ना इंडियन टॉयलेट में बैठना, वैसे नहीं बैठना, आलती पालती मार के नहीं बैठना। और मेरी तरफ से ये सलाह रहेगी कि अगर एडवांस स्टेज का ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो उस दर्द को मत झेलो। अपने घुटने, जो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी है आज के टाइम पे बहुत ही सक्सेसफुल सर्जरी है, हम यहाँ पे कर भी रहे हैं नी रिप्लेसमेंट सर्जरी। तो यू शुड गेट योर नीज रिप्लेस्ड रैदर देन दर्द को झेलने के, है ना। तो दर्द को झेलो मत, आप अपने घुटने, आप एक बार अच्छे किसी डॉक्टर को आप दिखाइए, अपने किसी डॉक्टर को दिखाइए। और फिर हम घुटनों का भी इलाज होता है, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी या फिर इन दैट केस हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी, बहुत सक्सेसफुल सर्जरी है, वो सब करवा सकते हैं। और बाकी जोड़ों से संबंधित या हड्डी से संबंधित, मांसपेशियों से संबंधित किसी भी बीमारी
के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं यहाँ पे ग्लोबल हॉस्पिटल में। यहाँ पे आयुष्मान की भी सुविधा उपलब्ध है। आयुष्मान और बाकी जितने भी TPAs होते हैं सारे यहाँ पे अवेलेबल हैं। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। जैसे आजकल का मौसम है, अभी बदलते हैं मौसम में बच्चा जो है सबसे ज़्यादा जिस चीज़ से जूझ रहा है वो है सर्दी जुकाम खांसी जो है। और इस सीज़न में ये जो बीमारी है वो मैक्सिमम टाइम जो है इट इज़ अ वायरल डिजीज, जो कि एक वायरस से होता है। मानो इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया, निमोनिया वायरस हो गया, ये कुछ वायरसेस होते हैं जिनकी वजह से ये हम बच्चे जो है हमारे इस तरीके की तकलीफ से आजकल हमारे पास आ रहे हैं। और मेरा मानना यह है कि देखिए, जब वायरल डिजीज है तो वैसे ऑन द फर्स्ट डे एंटीबायोटिक का कोई रोल इसमें नहीं रहता है। मेनली जो हमें करना है वो ये है कि हम बच्चे की इम्यूनिटी पे ध्यान दें, ताकि बच्चा जो है अगर उसकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होगी तो बच्चा अपनी बीमारी से खुद ही लड़ पाएगा, क्योंकि वायरल डिजीज मोस्टली 4 से 5 दिन लेकर के अपने आप ही ठीक हो जाता है। अच्छा, इसमें अगर आपको एंटीबायोटिक इन केस कुछ केसेस में जब हमें देना पड़ता है या हमें जरूरत लगती है तो वो हम उसको स्टार्ट करते हैं कि मानो बच्चे को हमें सुपर एडेड इन्फेक्शन लग रहा है, सुपर एडेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, तो हम उसमें बच्चे को एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करते हैं। अदरवाइज जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हो गया, बच्चे को कफ है तो आप उसको कफ सिरप दीजिए, और थोड़ा खांसी जुकाम है तो आप उसके लिए एंटी एलर्जिक यूज कर सकते हैं। और मेरा मानना यह है कि घर पे जो हमारे बड़े बुजुर्ग जो पहले कहते थे कि आप थोड़ा सा उनको अदरक हो गया, तुलसी हो गई, ये चीज का आप उनको, जिनमें की एंटीऑक्सीडेंट्स हो गए, जो बच्चे ले सकते हैं बहुत अच्छी बात है। जो बच्चे नहीं ले सकते हैं तो हमारा मानना यह है कि जो आजकल के जो सीजनल फ्रूट्स आते हैं, मतलब जैसे कोई भी फ्रूट है आजकल, संतरे आ गए हैं, गुआवा हो गया, अमरूद हो गया है, ग्रेप्स हो गए हैं, आंवला हो गए हैं, ये जितने भी विटामिन सी से रिच जितने भी फ्रूट्स हैं, अगर हम ये बच्चे को डेली एक नियम बना दें, एक नियम बना करके हम बच्चे को एक उन्हीं के पसंद के अनुसार कोई भी फ्रूट्स देते हैं तो बच्चा बहुत अच्छी इम्यूनिटी डेवलप करेगा। इम्यूनिटी डेवलप करेगा तो देखो, ये तो वायरल डिजीजेस हैं आजकल जो होनी है, आज नहीं तो कल बच्चे को इस सीजन में हो ही जाती है। तो आए और बीमारी हो, ठीक है, सर्दी खांसी जुकाम हो, इम्यूनिटी अच्छी है, इम्यूनिटी ने फाइट किया, बच्चा ठीक हो गया, तो एंटीबायोटिक देने का ऐसा कोई ये नहीं है कि हमें बहुत मैंडेटरी होता है कि हम इसको 3rd जनरेशन 4th जनरेशन एंटीबायोटिक बच्चे को दें। तो मेरा मानना यह है कि आप इम्यूनिटी अच्छी रखें, हाइजीन अच्छी रखें, बच्चे को सनलाइट एक्सपोजर बहुत ज़रूरी है विंटर्स के टाइम पे, जिससे कि विटामिन डी तो उनको मिलेगा ही मिलेगा, और साथ में जो है बच्चे का जो सर्दी का जो समय चल रहा है उसमें उसको हीटअप उसकी बॉडी तो अपने आप होगी ही।